हेलो एंड वेलकम टू फाइव टॉकिंग पॉइंट्स। दिस इज योर होस्ट अमीर हमजा और ज़ल्मी टीवी पे आज हम बात करने जा रहे हैं एशिया कप 2025 पाकिस्तान वर्सेस ओमान। हमारा जो पैनल है बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का है, जिसमें तौसीफ अहमद फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर, इनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल गफ्फार सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और को होस्ट करेंगी महक खोकर। वेलकम एवरीवन जी। हमारे गेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तौसीफ अहमद फॉर्मर क्रिकेटर ने हमें ज्वाइन किया है। इसके अलावा अब्दुल गफ्फार सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और मैं खोकर जो कि को होस्ट कर रही होंगी इस प्रोग्राम को। सबसे पहले सवाल करते हैं तौसीफ अहमद से। तौसीफ भाई, सबसे पहले तो कैसे हैं? ये बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत अच्छा हूँ। और आपने मुझे मदऊ किया। थैंक यू वेरी मच। तौसीफ भाई, एक बहुत बड़ा इवेंट एशिया कप 2025 इस वक्त जो है वो चल रहा है, और बहुत सारे रीजंस हैं इसके बहुत बड़े होने के। ऑब्वियसली जो कुछ 3 महीने 4 महीने पहले दो बड़े मुल्कों में जो चीजें चल रही थी, उसके बाद इस इवेंट को लेके ना फीलिंग्स जो है, सेंटिमेंट्स बड़े डिफरेंट्स हैं। तो सवाल मेरा ये है आपसे कि आप पाकिस्तान की तैयारी किस तरह से देख रहे हैं इस एशिया कप में? जी देखिए, सबसे पहले तो यह है कि आपने जो बातें की, बिल्कुल हम उसको दोहराना नहीं चाहते, बट हमारे लिए काफी मुश्किलात पैदा की हैं। और यही हो रहा था उनके चैनल्स पे भी और उनके मीडिया पे कि ये आएंगे नहीं आएंगे जाएंगे। हमने उनको कुछ इस तरह कर दिया कि मजबूर हो गए वो हर चीज के लिए। और इससे पहले जो इवेंट हुआ उसमें भी आए वो जरूर, मगर दुबई में खेले। ठीक है, हमने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया हमारे यहाँ। और उनको जो अब तक हम थोड़ा सा बैकफुट पे नहीं थे, हम तो चाहते थे उनसे बहुत कुछ खेलना। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मगर उन्होंने हमें काफी डैमेज किया ओवरऑल अगर देखें तो। डेफिनेटली हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि हम एशिया कप के लिए जो है मौजूद है वहां पे। टीमें भी सारी आ गई। क्रेडिट गोज टू नकवी साहब के, उन्होंने तमाम लोगों को जमा कर लिया, तमाम कंट्रीज को जमा करके जो है जबरदस्त काम किया है। और अब एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है जिसका यकीनी तौर पे एशिया में, बल्कि पूरे दुनिया में इसका बड़ा वो है, और खास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान। और मेरा ख्याल है एशिया कप इंडिया और पाकिस्तान का ही हो रहा है। तो आई थिंक प्रिपरेशन, यस, पाकिस्तान की प्रिपरेशन और फिर इतनी बड़ी विक्ट्री एंड में लेना, एक्सीलेंट। और अच्छी वो लेके जा रहे हैं हम शारजा से। तो आई होप अल्लाह करेगा अच्छा हो। तौसीफ भाई, सलमान अली आगा से पूछा गया कि कैसी क्रिकेट खेलेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं कैप्टन हूं तब तक हम ऐसी ही क्रिकेट खेलेंगे। तो माइंडसेट तब्दील होता जो है आपने देखा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होता हुआ, कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट और माइक हैसन का, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं शायद बिल्कुल चेंज होते देखा है, क्योंकि एक दो इंटरव्यूज जो है कप्तान की तरफ से भी आए। और फिर कुछ चीजें ऐसी हुई कि लोग नाखुश थे किसी वजह से। लेकिन मेरा एक ही मानना है, मेरा मानना यह है कि देखिए, हम भी 3 टाइम में सिलेक्शन कमेटी में रहे। हमने बहुत कोशिश की कि हम कुछ चेंजेस कर दें। और गलती हमारी भी थी। और लेकिन हम कप्तान और कोच की बात को मानते थे। मिकी आर्टर और किदार इंजमाम इज ग्रेट प्लेयर, वो भी हमारे साथ था। बट हम शायद कोशिशें भी हमने बहुत की, लेकिन हम नए प्लेयर्स को चांस नहीं दिलवा सके। खेले जरूर हैं, काफी लोग खेले, ये वही सब हैं। इनमें एक दो प्लेयर ऐसे होंगे, हमने 30-35 प्लेयर जो है यूएई में पाकिस्तान ए के साथ खिलाए थे, ये सब वही हैं। मगर इनको चांस एज सच नहीं दिया गया। देखिए, आप अगर प्लेयरों के बैकअप पे अगर कोई नहीं बैठा होगा, आज आप देख लेना दूसरी टीमों की मिसाल आप ले लीजिए कि आपके दूसरी टीमों में प्रिपरेशन ऐसी हुई है कि एक जूनियर से जूनियर टीम हमें वो फॉर्म इस फॉर्मेट में बहुत ही उम्दा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। भले से हार जाते हैं, बट उनको पता है कि हमने फर्स्ट 6 ओवर्स को किस तरह कैच करना है। लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हुए थे। और उसकी मेन वजह जो थी मेरी नजर में, ऑनेस्टली, हमारी इनसाइड पॉलिटिक्स और उसके बाद बोर्ड का चेंज होना और काफी कुछ इसमें थे। और सॉरी टू से हमारे प्लेयर जो है वो डोमिनेट कर रहे थे। और खामोश जरूर हुए, मगर अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अच्छा, गफार भाई, बात करें पाकिस्तान की स्पिनर्स की, तो उन्होंने एक मेजर इन्फ्लुएंस प्ले की है पाकिस्तान की जीत जो थी अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज फाइनल में। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे एशिया कप के दौरान
पाकिस्तान को अपने स्पिनर्स को बैक करना चाहिए, या जो उनकी एलीट फास्ट बॉलिंग फोर्स है, स्पेशली हारिस रऊफ की बात करें और जो बेंच पे उनकी एलीट फास्ट बॉलिंग फोर्स है, क्या उन्हें भी यूटिलाइज करना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली हारिस रऊफ को फाइनल में नहीं खिलाया गया था अफगानिस्तान के खिलाफ। बहुत शुक्रिया महक। मेरे ख्याल में बहुत बेहतर डिसीजन था पाकिस्तान का फाइनल में कि हमने कंडीशंस के मुताबिक टीम को उतारा, और यही वो गलती है जो हम चैंपियंस ट्रॉफी से करते आ रहे थे, यानी कि हम अपने स्पिनर्स के ऊपर बहुत पूरा बैंक नहीं करते थे, हम उन्हें बहुत ज्यादा मतलब एक मौका नहीं देते थे। सुफियान अबरार एक ही मैच एक साथ खेले, आपने देखा, और एक मैजिकल किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस हुई। आई थिंक ये पिचेस पर होने वाले गुज़िश्ता मैचेस इंडिया की जो कामयाबी थी चैंपियंस ट्रॉफी में, और अब एशिया कप में आपके लिए बड़ा अच्छा हुआ कि आपने दुबई की विकेट को भी पहले से देख लिया है। आपका पहला मैच भी निस्बतन आसान है ओमान से, इंडिया का मैच उसके बाद है। बहुत हद तक आपको पता है कि आपने क्या करना है। बिल्कुल सामने हाल है आपकी, और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को बिल्कुल इसी मेथड से चलना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें दोनों फास्ट बॉलर ही खिलाने हैं। हम ये भी ना देखें कि हम एक बड़ा फास्ट बॉलर खिलाएं या दूसरे को साथ रखें। तो आपकी टीम की डिमांड है ना, वो होना चाहिए। और हमने देखा है कि जो अफगानिस्तान की टीम को हमने हराया फाइनल में, वसीम भाई ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि बड़ी कामयाबी थी, कि अफगानिस्तान इस फॉर्मेट में इन ग्राउंड्स पर एक बहुत खतरनाक टीम है, और इस टूर्नामेंट में भी आपने देखा कि उन्होंने पहले मैच में किस तरह की कामयाबी हासिल की। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान शुड गो विद देयर स्पिन फोर। जान बहुत टैलेंटेड है, अबरार बहुत अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं, नवाज तो इस पर हीरो बने हुए हैं। आई थिंक पाकिस्तान शुड कंटिन्यू दिस ट्रेंड। हमें बिल्कुल इस विकेट पर वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और यूएई की विकेटों पे की थी। हमें बिल्कुल, जैसे यहाँ पे तौसीफ भाई भी हमारे यहाँ मौजूद है ना, तो हमारा पैनल जो है वो स्पिन डोमिनेटेड हो गया है। इसी तरह का हमारा जो है ना वो स्पिन अटैक होना चाहिए, जिसके अंदर हमारे स्पिनर जो है ना वो हमें दिखाई दिए, और उन्हीं पर हम बैंक करें। नजर आए कि हम स्पिनर्स के ऊपर ही पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है ना वो प्लान किए बैठे हैं। यही आपकी कामयाबी का राज हो सकता है। बिल्कुल ठीक है गफार भाई। अभी आपने बोला कि ओमान के साथ हमारा पहला मैच है, और ये एक एडवांटेज भी है कि ओमान के साथ मैच है, लेकिन यही ओमान है जिसने यूएसए को सुपर ओवर में हरा दिया था। पाकिस्तान जो है वो यूएसए से जीत नहीं पाया था। तो क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होगा? क्योंकि ऑब्वियसली एक विनिंग मोमेंटम तो उनका डेफिनेटली चल रहा है, जैसे आपने कहा अफगानिस्तान पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। तो क्या देख रहे हैं आप ओवरऑल पाकिस्तान एशिया कप के सेटअप में? आप पाकिस्तान के रिजल्ट्स को किस तरह से देख रहे हैं, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि ओमान के साथ हमारा पहला मैच है, उनके पास एक दो ऐसे स्पिनर्स हैं जो अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हैं। देखिए, पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हमने यहाँ पर क्रिकेट खेली है। चाहे हम दुबई में नहीं खेले, बट हमने शारजा में क्रिकेट खेली। हमने अफगानिस्तान के टॉप स्पिनर्स को खेल लिया। एक तो देखिए मैच प्रैक्टिस होती है, एक होती है क्वालिटी मैच प्रैक्टिस आपको मिलती है। अफगानिस्तान के स्पिनर्स दुनिया के बेहतरीन स्पिन अटैक में आपने उनको खेल लिया। वहां जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा, मैं गूगल कर रहा था तो फाउंड नथिंग अबाउट पाकिस्तान ओमान प्रीवियस मैचेस। तो हमने बहुत ज्यादा उनके खिलाफ खेला ही नहीं, बल्कि तो थोड़ा सा ना एक वो आता है फैक्टर कि हम जब छोटी टीमों के खिलाफ खेलते हैं ना, तो अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या वजह है, बहुत अरसे से ऐसा हो रहा है कि हम उनकी तरह ही खेलने शुरू हो जाते हैं। तो आई रियली सिंसियरली हो कि इस बार कोई ऐसा जो है ना वो मिस्टेक नहीं हो। हमें यूएसए का एक बहुत बैड एक्सपीरियंस है, जहाँ पर एक बड़ा क्लोज मैच हुआ था। हम क्योंकि बड़ी टीम थे, हम वो जो मोमेंट्स थे ना उनको कैप्चर नहीं कर सके, हम थोड़ा से वनरेबल दिखाई दिए। बट जैसे तौसीफ भाई ने भी कहा, मैं एग्री करूंगा कि जब एक नई टीम मैनेजमेंट, नए कप्तान और एक नए फार्मूले से एंटर होती है जीत के साथ, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी परफॉर्मेंस भी डिफरेंट होती है। तो बट स्टिल आई बिलीव कि पहला मैच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान को एक तो अल्ट्रा एग्रेसिव भी नहीं होना, क्योंकि ये विकेटें उसकी डिमांड नहीं करती। देखा कि यहाँ पर दुबई में तो हमने इंडिया की जो बैटिंग देखी, चले एक और चीज नजर आई, लेकिन एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा यहाँ पे अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सकते। ये ख्याल रखना है कि कहीं छोटी टीम को देखकर हम ये ना सोचें कि भाई हमें 200 प्लस रन करने हैं। आपकी एग्रेसिव अप्रोच हो बट कैलकुलेटेड रिस्क के साथ। आई थिंक फखर जमान, मुझे लगता है कि इस पूरे टूर्नामेंट में हर मैच की तरह ही इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट।
एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, स्पिनर्स पे अटैक कर सकते हैं। अगर वो टूर्नामेंट में रन्स करेंगे, जैसा कि वो हमेशा बैक रन्स करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। बट हमें अगेन मैं ये कहूंगा कि अल्ट्रा एग्रेसिव नहीं होना इन विकेट के ऊपर, क्योंकि वो विकेट नहीं है वहां पे आसानी से चौके छक्के जी। अच्छा तो आसिफ भाई पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात करें, बैटिंग ऑर्डर और उनके जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है बैटिंग ऑर्डर में, तो ऑब्वियसली बाबर और रिजवान इस वक्त टीम में मौजूद नहीं है, और जिस तरह गफ्फार भाई ने फखर जमान की बात की, तो काफी ज्यादा रिलाई किया जा रहा है फखर जमान पर। तो आपको क्या लगता है कि ये वाली टीम क्या कंपोज्ड, विल इट बी कंपोज्ड इनफ कि वो उस तरह परफॉर्मेंसेस दे सके? और आपको क्या लगता है कि इस टूर्नामेंट के दौरान जो उनके मैचेस होंगे, स्पेशली इंडिया जैसे जायंट्स के खिलाफ, क्या वो उनकी परफॉर्मेंसेस आर दे गुड इनफ टू बी एबल टू परफॉर्म अगेंस्ट सच अ ह्यूज टीम? देखिए, आप एक तो बड़ी जबरदस्त शारजा से विन लेके जा रहे हैं, और जिनके जहनों में ये था कि पाकिस्तान तो इस वक्त बिल्कुल गिरा पड़ा है, और यकीनी तौर पर गिरा पड़ा था। उसकी रीजन जो थी वो मैं अभी बताता हूँ। अभी शायद बाहर से हम लोग इतने तबसरे करने के बाद जो है माइक हैसन को थोड़ी समझ आई। वही स्पिनर्स की हम बात कर रहे हैं कि हमारे स्पिनर्स नहीं खेल रहे थे, वो जगह पे टर्न हो रहा था। मगर उससे पहले भी आपने देखा कि हमारे यहाँ दुनिया स्पिनर्स लेके आई थी यूएई में जो हुई थी इवेंट, लेकिन हम स्पिनर नहीं लेके गए थे। लेकिन अगर बाहर बैठ के मेरी या आप लोगों में से किसी की बात सुन के अगर वो चेंजेस करते हैं तो गलत है। और ठीक है, हम तो अब जो गलत हो रहा है गलत पे गलत बात करेंगे कि भाई गलत नहीं होना चाहिए। बात यह है, आपने बैटिंग की बात की। यस, मैं बहुत खुशी है मुझे साहबजादा फरहान या यंगस्टर जो भी आ रहे हैं उन्होंने, लेकिन इनको सोचना पड़ेगा जिन लोगों को आप रिप्लेस करके आए हो वो बहुत बड़े प्लेयर थे अपनी जगह, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम थी वो हम मुझे आपको सबको पता है क्या प्रॉब्लम थी और क्यों। और एक ऐसा नहीं हो सकता कि कोई टीम से ड्रॉप नहीं हो सकता, सब ड्रॉप हो सकते हैं। हसन अली हमारे बॉलर मेन थे, वो भी बैठ जाते हैं। हारिस रऊफ है, उनसे भी बॉलिंग नहीं हो रही। तो ये सब कुछ है। अभी सब कुछ आपने देख लिया कि क्या है। बैटिंग का जहां तक ताल्लुक है, साहबजादा फरहान साहब, आपको बहुत अच्छे मौके मिले, आपने बिल्कुल डिजर्व करते थे। मैं खुद भी कहता था, मैं ए टीम के साथ था, मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ 3 साल रहा, मैंने आपको बहुत अच्छा देखा। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रेशर में भी डिफरेंट है। आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। मैं इन एक दो नए प्लेयरों की बात कर रहा हूँ, इसमें आपके जो है साइम अयूब भी आ जाते हैं। देखिए, इस तरह की हिटिंग नहीं होती जिस तरह पिछले मैच में आपने फाइनल में जिस तरह की चलाई है। मैं कहता हूं आपको सोचना पड़ेगा, ये आप कभी भी बाहर हो जाओगे। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ना करो, लेकिन थोड़ा वेट तो करो कि भाई कहाँ गेंद देख रहे हैं आपके, गेंद उसका अंदर आ रहा है और आप जो है चला के चले गए। ऐसे कई प्लेयर हमारे ऐसे हैं। देखिए, आपको पहले थोड़ा देखना पड़ेगा पिचिस पे, एक आध ओवर में आपको पता चल जाता है कि इनकी क्या पोजीशन हो रही है क्या नहीं हो रही है। इन पिचेस पे भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए, अभी एज सच सिर्फ हमें ये चाइना मैन का टर्न होता हुआ थोड़ा सा नजर आया है, जाहिर है, उनके पास जो अभी कल हमने इंडिया देख। अब बात यह है कि आप ओमान से खेल रहे हैं, और देखिए ये फॉर्मेट में मैं किसी को भी हल्का नहीं समझता, बट एक इमेज, एक दुनिया में नाम, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। तो इनको इस तरह मारे जिस तरह कल 2 मैच हमने देखे, अफगानिस्तान को भी उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखा दिया कि हाँ भाई तुम लोग कुछ नहीं हो भाई। मैंने क्रिकेट में सब होता है, बट ऐसा नहीं होता भाई कि आप जो है इस तरह करके, इस तरह ही देखे ना कल इंडिया ने हराया ना, कैसे हराया आप खुद देखें। हल्की टीम थी, ये थी हल्की थी कि उसको हल्की तरीके से ना देखो, उसको बुरी तरह मारो, आप आउट क्लास कर दो उनको। तो मुझे उम्मीद है कि ये अपना कॉम्बिनेशन ठीक खिलाएंगे। अभी तक इन्होंने खिलाया था कॉम्बिनेशन अच्छा। अब आगे देखना पड़ेगा। अगर आपको फास्ट बॉलर की जरूरत है, फास्ट बॉलर खिलाएं, आप क्यों नहीं खिला सकते। आप कल देखा हमने कि बुमराह ने भी गेंद की जरूर है, गेंद इतना नहीं। इंडिया के खिलाफ आप जाते हैं, जो उनके अभिषेक या क्या नाम है जो चला रहे हैं, भाई उसके लिए वहां उसके लिए होमवर्क कर लेना। वो चलाता है, सिर्फ चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक ही बाउंसर जरा ठीक आया, उसने ऊपर खड़ी कर दी।
उसको आगे मिलती है वो उठा के मार देता है। मैं प्लेयरों का बता रहा हूँ कि कौन-कौन प्लेयर ऐसे हैं। तो इस लिहाज से अब बहुत हो गया। आप इन टीमों से हल्के बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ठीक है, आपके पास नया स्क्वाड ज़रूर है। हम ये भी अब बात नहीं करते थे कि वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं था। वो भाई पास्ट हो गए, बड़े लोग चले गए, बड़े लोग खत्म हो गए। क्या अब टीमें नहीं होती? लेकिन हम अपने लिए प्रॉब्लम हमने खुद खड़ी की है। अब एक कप्तान आपका ऐसा आया है जो डिसीजन ले रहा है, उसकी लैंग्वेज से भी पता चल रहा है, लेकिन उसको सपोर्ट करो आप साथ मिलके। अभी मैं कहता हूँ ठीक है, जो गलतियाँ हुई हैं मैं भी उस पे बहुत बोलता रहा हूँ। लेकिन अब मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि एक बड़ा इवेंट है, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान वो पाकिस्तान नज़र आए जो पहले नज़र आती थी। गफार भाई, आप क्या देख रहे हैं? ओमान के खिलाफ पाकिस्तान फुल स्ट्रेंथ टीम लेके जा रहा है, और अगर फुल स्ट्रेंथ टीम लेके जा रहा है तो प्लेइंग 11 किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि फाइनल में हमने देखा था कि हारिस रऊफ जो थे वो नहीं खेले थे अफगानिस्तान के खिलाफ। जैसे मैंने कहा कि विकेट को असेस करें, कंडीशंस के मुताबिक करें, और टीम मैनेजमेंट ने शारदा में तो बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया था। तो वही की विकेट को कल हमने जैसे देखा कि हार्दिक पांड्या ने बॉल शुरू किया, जसप्रीत बुमराह भी उनके साथ थे। बट आई थिंक हमें अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ जो है ना वो हुँ। फास्ट बॉलिंग मतलब उस तरह से नहीं है। हमारे स्पिनर्स जो है ना वो इंडिया ने बहुत कम खेले हुए हैं। अगर आप देखें तो सुफियान मुकीम की बहुत कम मैचेस हैं। अबरार इज अ मिस्ट्री स्पिनर। जो गलतियां तो नहीं करनी ना, जो बहुत जरूरी है वो ये है कि हम सलमान अली आगा और साइम अयूब को ये ना टास्क दे दें कि आपने जी अपने ओवर करने ही करने हैं। मुश्किल से आपका अगर एक बॉलर शॉर्ट है तो फिर ये दोनों मिलके कोई ओवर कर ले। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होगी कि अगर आपने पहले जैसे 3 बॉलर खिला लेते थे। 3 बॉलर खिलाने की गलती नहीं करनी आपने। ये बहुत मुश्किल फॉर्मेट है। यहाँ 1 या 2 ओवर में मैच तब्दील होता है। आपको कम से कम चारों बॉलर खिलाने हैं, और 5वां बॉलर अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर वो फहीम और इसी तरह अगर आप देखें तो सलमान आगा हैं, साइम आपके पास मौजूद हैं। पाकिस्तान को जो एक कॉल लेनी है वो यही है कि फहीम अशरफ अगर मतलब आपको लगता है कि एक ऐसी विकेट है जहाँ फास्ट बॉलर फिर उनकी बैटिंग फॉर्म भी कुछ अरसे से अच्छी है, तो वही आपको डिसीजन लेना है। आपका टॉप 6 है वो प्रीटी मच सॉर्टेड आउट। यस, हारिस की फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे प्लेयर है, हमने जब T20 वर्ल्ड कप देखा साउथ अफ्रीका में, वो बड़े दिल के प्लेयर हैं, वो अटैक करना जानते हैं, और उन्होंने मतलब ये साबित किया है कि वो पहली गेंद से क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक अब उनको आपने चांस दिया तो पूरा चांस दें, उनको बैट करें। कप्तान ने भी बड़ी अच्छी बात की कि वो अपने नंबर पे नहीं खेल रहे। अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो वो टॉप 3 में थी, अब वो नंबर 6-7 पे खेल रहे हैं। बट आई स्टिल फील कि कीपिंग अच्छी की है पिछले मैच में, फाइनल के अंदर उसने अपना एक इम्पैक्ट डाला। तो पाकिस्तान को टेम्पलेट रखना है अल्ट्रा एग्रेसिव के बजाय स्मार्ट एग्रेसिव। आप एक बड़े टोटल को ज्यादा देर में ना रखें, इसके चक्कर में विकेटें गंवा दें, प्रेशर में आ जाएं। आप बिल्ड डाउन करें, जैसे आपने देखा कि अफगानिस्तान ने किया था। उमर दई ने और सिद्दीक ने आके नीचे रन बनाए, और उससे पहले वो एक बड़ी कॉशियस अप्रोच के साथ, कॉशियस नहीं कह सकते, कैलकुलेटेड अप्रोच के साथ खेल रहे थे। तो यस, पाकिस्तान नीड टू बी वेरी एग्रेसिव, बट बैलेंस थोड़ा करना पड़ेगा। और स्पिनर भाई थे, चार बॉलर के बगैर, इसके बगैर गुजारा नहीं है। गलती दोबारा नहीं करनी कि आप 3 बॉलर खिला के दें। अच्छा, तौसीफ भाई, अगर फिर से बैटिंग की बात करें, आपने ऑब्वियसली साहिबजादा फरहान और सईद अयूब के बारे में अभी बात की, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे ये ओपनिंग बैटर्स हैं, कोचेस को उनको क्या मशवरा देना चाहिए, और क्या उनको उनको क्या किस चीज़ पे फोकस कराना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान को एंकर कर सके पूरी इनिंग्स के लिए, कि पाकिस्तान एक अच्छा टारगेट सेट कर सके अपने मैचेस में एशिया कप के दौरान? देखिए, एक तो आपने कोच की बात की, यस, कोच मुझे पता है कि वो बड़े मद्दाह हैं, वो न्यूज़ीलैंड के जो कोच थे कि जी वो उसकी तरह हम जो है ना अटैकिंग क्रिकेट खिलाना चाहते हैं। वो ऐसी अटैकिंग क्रिकेट खिलाई कि वो जो बांग्लादेश की पिचें थी वो इस काबिल थी नहीं कि आप उस पे ऐसी एवें ही चलाओ, सॉरी टू से अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, एवें ही चलाओ। तो ये उनको सोचना चाहिए। वो और प्लेयरों को सोचना चाहिए। डेफिनेटली आपका कोच जो है आपको बिल्कुल बता रहा होगा, बट आप खुद भी अंदर जाके देखें तो अंदर हो क्या रहा है। अंदर का
आप ऐसे ही नहीं चला सकते। ये वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, इनको बिल्कुल डिफरेंट रूप से खेलना पड़ेगा। जो आप चीजों को देख रहे हैं, मैं जैसे बात कर रहा हूं कि आपने पीएसएल में खेला, आपको 65 की बाउंड्री भी मिली, गर्मी है जी, गर्मी है, गर्मी है, और वो गेंद यूं मारो तो बाहर चली जाती थी। आप दुबई में शारजाह में खेले, वहां भी इसी टाइप का आपको मिला कि जरा सा मारते थे डिफरेंट। ये बड़ा ग्राउंड है, देखें ऐसे नहीं चलती। कल मैंने देखा जिसने अभिषेक जो उनके बैट्समैन है, उन्होंने जरूर चलाई है, अपनी जगह है, लेकिन फिर इन दी एंड आउट हो गए, उन्होंने रन कर दिए। खैर बॉलिंग हल्की थी, लेकिन आपको संभल के मारना पड़ेगा। इतनी इजी क्रॉस नहीं होता ग्राउंड बाउंड्री लाइन। तो ये चीजों को आप जहन में रखेंगे। और ओपनर्स पे बड़ा डिपेंड करता है कि आप 6 ओवर का सर्कल, जो बार बार मैं ही क्या सभी कहते हैं, 6 ओवर का सर्कल दुनिया के क्रिकेट में उसको कैच किया जाता है। कैच भी दिमाग से किया जाता है। कैच ऐसे नहीं करते कि इधर मार रहे हैं उधर जा रही है, उधर मार रहे हैं उधर है। ये लग जरूर जाती है, 2 फील्डर जब बाहर होते हैं लग जरूर जाती है, इधर से चली गई, चौके चले गए, आप बड़े खुश हो रहे हैं। बट नो, आपको चूज करना पड़ेगा। आप नॉर्मली थर्ड मैन एक पीछे होता है, एक फाइन लेग पीछे करता है। अगर फाइन लेग ऊपर कर लेते हैं तो मिड विकेट या स्क्वायर लेग एक पीछे हो जाता है। वो देख के आपको खेलना पड़ेगा। आज के दौर में सब ट्रैप करते हैं आपको, स्लो बाउंसर मारते हैं, आप मारते हैं मिड विकेट में, एक ही फील्डर खड़ा होता है, उसके हाथ में चला जाता है। ये सब चीजों को अपने मद्देनजर रखना पड़ेगा। प्रेशर नहीं लेना है। टीम जो खेलेगी, मुझे पता है टीम बेस्ट टीम खेलेगी। कल आप आज जो है हारिस रऊफ को आप खिलाएं, लेकिन जरूर मार पड़ रही है उनको अपनी जगह। जरा उनको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करें। सीनियर सीनियर बॉलर खिलाएं, आप उनको देखें। और अगर नहीं बनती बात तो फिर आप ठीक है एक पेसर शाहीन से और उससे चले जाए। मगर सिचुएशन जो गफ्फार ने बात की, वहां पे जो सिचुएशन इस वक्त मौजूद है, फिर ड्यू फैक्टर ड्यू फैक्टर का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कल इंडिया को हालांकि बैटिंग करनी चाहिए थी, ऐसी भी कोई घबराहट नहीं आ रही यार कि वो उनकी टीम आपको क्या कर देगी, लेकिन बैटिंग करनी चाहिए थी उनको। लेकिन उन्होंने नहीं की। बारर वो भी थोड़े कॉन्शियस हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऐसे बार। हमें अपना सोचना है और ड्यू फैक्टर को देखते हुए, हालांकि स्प्रे हो जाता है सब है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि चौथे ओवर में जो है पहली इनिंग में उन्होंने टावल निकाल के शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। आई होप अच्छा खेलेंगे, लड़के खेलेंगे तो विन हो कर जाएंगे आप। अगर ऐसा ही हुआ कि आप इधर उधर, तो फिर हम बैठे हैं ना बात करने के लिए। बिल्कुल ठीक है तौसीफ भाई। फिर आप किस तरह से देख रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव विन देख रहे हैं पाकिस्तान की कल, जिस तरह इंडिया ने शिकस्त दी और अफगानिस्तान भी कॉम्प्रिहेंसिवली जीता अपना पहला मैच, या आपको लग रहा है कि मैच जो है वो फंस सकता है? यानी अगर अल्फाज फंसने का कहा आपने, तो मेरा ख्याल है, मैं जितनी मैंने क्रिकेट खेली है, मैं अपनी क्रिकेट में कहते हैं लोग हर सब कुछ हो सकता है, मैं भी मान सकता हूँ। मगर ऐसा नहीं हो सकता यार कि आप इस तरह के मतलब टीमों से अगर इस तरह आ जाओ। मैंने आपको एक ही अल्फाज कहे, इतनी बुरी तरह मारो कि दूसरे को पता चल जाए कि हम कैसे हैं। ये ना सोचो कि हाँ खेल होता है, खेल में हार जीत होती है, खेल में ये सब बेकार की बातें हैं। आप टॉप क्लास हो इस वक्त, आप ऐसी टीम को, आप नीचे की 10 से 11 की वाली टीम से फंस रहे हो यार। ये तो आपका ज्यादती है। दिमाग से करो। और इनको इंशाल्लाह, मैं फिर कहता हूं, ऐसे नहीं तो हो सकता है कॉन्शियस होके कुछ लोग खेल रहे हो, बट सच्ची बात बताऊं कि इन्होंने तो बहुत ही मार्जिन से दोनों टीमों ने मारा है। मतलब थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन मारना बुरी तरह चाहिए। गफार भाई, लास्टली बताते हमें चलें कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम में आपको क्या लग रहा है ओवरऑल कौन से एसेस है? देखिए, एक तो मैं तौसीफ भाई की बात, आज बड़े एग्रेसिव मूड में है और तौसीफ भाई की बात सुनकर मैं जो है वो खुश भी हूँ, क्योंकि वो ठीक बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें इस टूर्नामेंट के अंदर 4 टीमें हैं और 2 ने आगे जाना है। 2 टीमों ने अपना रन रेट बहुत ही शानदार कर लिया, भारत ने भी। तो आपको रन रेट भी याद रखना है। हमने माजी में गलतियां की हैं ये कि हम मैच जीत जाते हैं और उसके बाद फिर हमें बाद में एहसास होता है कि काश रन रेट बेहतर कर लेता है। ऐसी प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास मार्जिन नहीं है। खुदा ना खास्ता एक शिकस्त हो गई तो दूसरी टीम कोई भी आपके मतलब मुकाबले आ सकती है। भारत का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो खुदा ना खास्ता आगे पीछे होता है तो फिर आपको दूसरी टीमों के नताइज पर भी इंतजार करना पड़ सकता है।
जहां तक पाकिस्तान टीम देखें, अगेन मैं ये बात करूंगा कि इस वक्त भारत, पाकिस्तान और किसी हद तक हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश की टीम भी न्यू यंग प्लेयर्स हैं। हमें देखना है कि ये बड़े मैचों में कैसा परफॉर्म करते हैं। अभिषेक शर्मा का बड़ा नाम सुना है, संजू सैमसन का, तिलक वर्मा का, इस तरह हमने बात की है उनके कुछ और मिडल ऑर्डर प्लेयर्स की। बट अभी बड़े मैचों में, बड़े टूर्नामेंट में ये पहला इम्तिहान है। इसी तरह साहबजादा फरहान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, इस तरह सलमान अली आगा हिमसेल्फ एज अ कैप्टन। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि रोल असाइन हो जाए, किसका क्या रोल है और उसके मुताबिक आप टीम खेले। जैसे तस्वीर भाई ने कहा कि एक आपका गेम प्लान होना चाहिए, हमें करना क्या है। ये ना हो कि आप जब जाएं तो समझ तब आ रही हो कि ये हम यूं करें या यूं करें। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि सबको पता हो कि टारगेट क्या है, मार्क स्कोर क्या है, हमें किस तरह रन से जीतना है, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए और फुल्ली क्रिकेट खेलें, जिसको कहते हैं ना ओपन माइंड के साथ पॉजिटिव क्रिकेट। क्या आपको अच्छा स्टार्ट मिलता है तो फिर आप रीअसेस करेंगे। बट याद रखना है कि ये पिचेस यूई की, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि T20 के लिए कोई बहुत अच्छी पिचेस नहीं है। बहुत ज्यादा कोई एंटरटेनमेंट पिचेस नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा चौके छक्के नहीं लगती हैं। कभी 220-30 सब होता है, वो नहीं देखेंगे। वो भी ध्यान में रखना है कि ऐसा ना हो कि आप ज्यादा अल्ट्रा कैसे हो जाए। आपके स्पिनर्स आपका हथियार होने चाहिए। गेम में बोलूंगा कि आप उन पर डिपेंड करें, एक मरतबा करके देख लें। हम बना दो फास्ट बॉलर, एक बॉलिंग ऑलराउंडर फास्ट बॉलर खिला के एक स्पिनर शॉर्ट उतरते हैं, ये हमने बहुत गलतियां की हैं। टाइम टू प्रोएक्टिव, गलती करने का वक्त नहीं है, क्योंकि ये सुपर 4 में जाने के लिए 2 मैचेस कम से कम आपको जीतने और वही 6 रन रेट से। बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग टाइम आउट। सो दैट्स अबाउट इट। आप कमेंट सेक्शन पे लिख के बताएं कि कौन जीतने वाला है ये मैच, पाकिस्तान या ओमान। मिलते हैं बहुत जल्द। कीप वॉचिंग ज़ल्मी टीवी। खुदा हाफिज़।